क्या अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अल्कीन्स, अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर, और उसके अंदर हम लोगों ने कल रूल्स पढ़े थे कि व्हाट रूल्स डू वी नीड टू फॉलो व्हेन वी आर गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया जाता है तो क्या हम लोगों को रूल्स फॉलो करने हैं टू नेम दैट गिवन कंपाउंड। ठीक है, दूसरी चीज ये थी कि हम लोगों ने एक्सरसाइज से प्रैक्टिस किया था। व्हाट डिड वी प्रैक्टिस फ्रॉम एक्सरसाइजेस के एक कंपाउंड का नेम दिया हुआ होगा और हमने उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना था, तो वी डिड दैट। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी कर रहे थे, जिसका हमने 1 और 2 पार्ट्स कर लिए थे। अब आज हम 3, 4 और 5 करेंगे। जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, दोज वर इंक्लूडिंग बेसिकली अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड वाले एलिमेंट्स हैं। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर हम एक्सरसाइज का ये जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे इसको हम लोग तब कवर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले एक्सरसाइज का ही कर रहे हैं, तो आई वांट यू कि आप लोग एक्सरसाइज खोल लें, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी, और पार्ट बी का आगे पार्ट 3 हम करने लगे हैं। हम उसको नाम देंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। एच, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो रूल होता है जब हमने नेमिंग करनी होती है, तो हम लोग पेरेंट चेन, वी आर गोइंग टू चूज पेरेंट चेन। ठीक है, अब जो हम लोग पेरेंट चेन चूज करते हैं उसके लिए क्या रूल है, उसके अंदर ये है कि इफ वी आर डीलिंग विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो हमारी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अब ऐसा है कि ये ये वाला कार्बन एटम, ये और ये कार्बन और ये, इसकी चेन हम लोग चूज कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करेंगे, बिकॉज कि अगर हम यूं जाएंगे नीचे से ऊपर फ्रॉम दिस कार्बन, तो फिर डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा पेरेंट चेन क्या है, दिस इज पेरेंट चेन, राइट। और हमारी ये जो चीज है ना, ये हमारा सब्सटीट्यूएंट काउंट होगा। ठीक है, हाँ। सेकंड चीज ये थी, जब हम पेरेंट चेन चूज कर लेते हैं तो हम नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग हम कहाँ से देते हैं, जहां से डबल बॉन्ड करीब होता है। तो ये यहाँ पर तो ये बिल्कुल ही एज पे लगा हुआ है, तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 3, 4 एंड 5, राइट। अब उसके बाद हम देखेंगे कितने कार्बन हैं, 5 हैं, तो हमारा क्या हो गया जी, ये पेंट। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है तो जी हो गया ये इन। ऑल राइट। अब है ये कौन से कार्बन पे, 1 नंबर पे, तो वी डोंट नीड टू पुट 1 हियर। लेकिन अगर आप 1 पुट कर भी देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस पे अटैच्ड है, 2 कार्बन पे। डैश सब्स्टिट्यूएंट है क्या, अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट को गौर से देखें तो ये है CH3, ये अटैचमेंट है, राइट। सब्स्टिट्यूएंट को गौर से देखें, डाई मिथाइल है। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया हो तो आपने देखना है कि ये ये कहीं उसका आइसोमर तो नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये प्रोपाइल का आइसोमर भी बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि आइसो प्रोपाइल क्या था कि सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, राइट। तो सेकंड कार्बन पे एक तरह से देखें तो मिथाइल ग्रुप लगा तो हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, 2 आइसो प्रोपाइल 1 पेंटी। ठीक है, ये हो गया।
बस ये दो और हमारे रह गए, उसके बाद वी विल start reading about alkenes from chapter. ठीक है, अगला जो हमारा गिवन कंपाउंड है वो है CH2 पार्ट 4 कर रहे हैं हम। डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। दो डबल बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये होगा डाइईन। ये हमने पहले देख लिया। सिंगल चेन है तो पेरेंट चेन भी वही होगी। वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ईदर साइड, फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, क्योंकि ये सेम है। 3 4, ठीक है। तो 1 3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि टोटल कितने हैं, 4 कार्बन है। 1 3 ब्यूटाडाइन कैपिटल से लिखेंगे। ऑल राइट, सिंपल था, इट वाज क्वाइट इजी। नेक्स्ट है हमारा ठीक है। अगर हम लोग देखें, हमें साफ पता चल रहा है कि हमारी पेरेंट चेन ये होगी, ठीक है। हम लोग ये कार्बन चूज करके, ये कार्बन चूज करके यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि लॉन्ग कॉन्टिन्यूस चेन नहीं बनेगी। हमें लॉन्ग कॉन्टिन्यूस चेन चाहिए होती है। हमारी ये कार्बन चेन आ गई, ठीक है। नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंट लिख दिया, एक ही कार्ब डबल बॉन्ड है तो इन भी हो गया, ठीक है। किसके साथ है डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन के साथ है, सो वी डोंट नीड टू पुट 1, लेकिन अगर आप 1 पुट कर भी दें तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और हमारा सब्सटीट्यूएंट कौन से कार्बन के साथ है, 2 के साथ है। सब्सटीट्यूएंट है क्या, इथेन, 2 कार्बन वाला, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इथाइल, कैपिटल से। इथाइल, 2 इथाइल 1 पेंटीन, दैट्स इट। ये जी हम लोगों ने पढ़ लिया नोमेनक्लेचर के बारे में। ये रिमेनिंग उससे था, कल के लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे हाँ, ओ अभी तो इस बुक को नीचे लेके जाना है। आई रियली एम सॉरी, लेकिन इसको नीचे जाने के लिए बुक को टाइम लगेगा। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। आई रियली वांट कि क्विकली क्विकली हो जाए करे, ताकि हमारा टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट हो। वेयर आर वी राइट नाउ, मेटामेरिज्म। बस ये नेक्स्ट हमारा ही चैप्टर खुलने लगा। I think if I'm going to put
Now this is taking forever. शुक्र. What is happening? Why can't I open my book on right page? Alkanes, electrolytic method from carbonyl compound, alkane की physical property, inertness. These are reactions for alkanes. Alkene. Here we go. Alkenes. ठीक है. 8.4 heading. Alkenes have two hydrogen atoms less than the corresponding saturated hydrocarbon. Alkene के पास दो हाइड्रोजन एटम कम होते हैं अपने corresponding alkane से. Let's say हम लोग बात कर लेते हैं. चले प्रोपेन की बात कर लेते हैं. ठीक है. प्रोपेन CH3 CH2 CH3. ठीक है. और अब हम प्रोपीन बना लेते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH CH3. ठीक है. हाइड्रोजन एटम कंसिडर करें 1 2 3 4 5 6. ठीक है. इधर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो अल्कीन के पास अपने कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, जैसे प्रोपीन, तो प्रोपीन का कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन क्या हो गया? प्रोपेन. उससे दो हाइड्रोजन एटम कम होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स. अल्कीन्स को हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं. why do we call them olefins? Because they olefin is a word derived from Latin word, and olefiant means oil forming. So in old times, uh, people usually use Latin or Greek languages. तो Latin language में olefin का मतलब होता है ऑलिफियंट, यानी ऑयल फॉर्मिंग. ऐसे ऐसी कंपाउंड्स और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि ऑयल को फॉर्म करें. ठीक है. इनकी प्रॉपर्टीज में होता है दे दे फॉर्म ऑयली लेयर्स. इस वजह से इनको ऑलिफिन्स कहते हैं. ठीक है. बिकॉज लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट. ठीक है. ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोअर मेंबर्स जो हैं, जैसे इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है. ये लोअर मेंबर्स हैं. ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, जब इनको, जैसे इथीन को, प्रोपीन को क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑयली प्रोडक्ट होता है. सिंपलेस्ट ऑलिफिन है C2H4 इथीन. ये आप लोग प्लीज हाईलाइट कर लें, इसको याद कर लें. वर्ड ऑलिफिन को याद कर लें. इसका क्या मतलब है? व्हाई डू दे कॉल ऑलिफिन? क्योंकि लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ये वाले जो एमसीक्यूज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. they have been asked many times in exam previously, so you guys need to learn them by heart. These things should be on your fingertips. Alkenes have one double bond. Alkenes के पास one double bond हो तो they are called monoenes. Mono means one. All right. और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. Alkenes containing two double bonds are called dienes. Alkenes containing three double bonds are called trienes. ठीक है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे डाई बुक में डाइन्स तक है, तो डाइन अगर कोई सवाल आएगा भी तो डाइन से ही आएगा. अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n है. चलें अब इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि CnH2n ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये कैसे उन्होंने बनाया हुआ है. हाउ डिड दे मेक इट? ठीक है.
CnH2n. What is it? What is it? What is this? CnH2n. चलें जी. CnH2n. N जो है ना वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करेगा. ठीक है. लेट्स से C6H2 इंटू 6 कितना होता है 12. अगर 6 कार्बन वाला कोई केमिकल कंपाउंड है और वो अल्कीन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे 12 होंगे. अब इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है. डबल बॉन्ड डाल दिया. कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लें. इसकी वैलेंसी होगी प्रोटॉन लगेंगे 2. इसके साथ प्रोटॉन लगेगा 1 2 2 2 और 3. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. जस्टिफाई हो गया. जनरल फार्मूला कोई भी हम अल्कीन का जो है वो निकाल सकते हैं. अब इससे एमसीक्यू पता है क्या आता है. वो ये आते हैं कि एक अल्कीन है जिसके अंदर कार्बन एटम्स हैं 7. बताएं उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे. समटाइम्स जैसे कि एक अल्कीन है जिसके अंदर कार्बन एटम है 6. क्या उसके हाइड्रोजन 15 है. तो नीचे ऑप्शन आ जाएगी यस और नो की. क्या उसके अंदर हाइड्रोजन 17 है 18 है या 12 है. तो अगर आपको ये जनरल फार्मूला आता होगा तो आप निकाल सकते हैं. ठीक है. इसलिए ये जनरल फार्मूला इज इम्पोर्टेंट एंड यू गाइस नीड टू लर्न इट. चलें जनरल प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं. 18 मिनट्स हैज बीन पास्ड. क्विकली क्विकली काम करना होगा. वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम. जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है. ये जनरल मेथड है कि जनरली हम अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं. पहला है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड. ठीक है. सबसे पहले हेडिंग्स पढ़नी होती है कि व्हाट डज मीन बाय डीहाइड्रो. ठीक है. डी का मतलब होता है निकाल देना. ठीक है. हाइड्रो यानी हाइड्रोजन को. हेलो मतलब हेलोजन को. हेलोजन कौन से हैं. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. राइट. ब्रोमीन आयोडीन. ठीक है. किस में से निकालना है अल्काइल हेलाइड्स में. अल्काइल ये पार्ट है आर. ठीक है. अल्काइल कैन बी एनी हाइड्रोकार्बन और मतलब CH हो सकता है ये कोई भी. और हेलाइड हेलोजन होगा. ठीक है. अल्काइल हेलाइड्स में से हाइड्रोजन एक और हेलोजन को निकाल देने से अल्कीन बन जाता है. कैसे अल्कीन बनता है. क्या कंडीशंस होती हैं और ये किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा वो अब पढ़ लेते हैं. अल्काइल हेलाइड्स को जब हम ट्री ऑन हीट करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या KOH. ठीक है. व्हाट्स गोइंग ऑन. पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है. अल्कोहलिक यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने अल्कोहल में डिसॉल्व किया होता है. ठीक है. अल्काइल हेलाइड्स को जब हम हीट करते हैं किसके साथ. अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो क्या होता है कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाती है. मतलब एलिमिनेशन हो जाता है हेलोजन एटम का हाइड्रोजन एटम से फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम का. अब ये बात समझने वाली है कि एडजेसेंट कार्बन एटम क्या है. ये मैं आपको नीचे से समझाती हूँ. देन विल कम एंड विल डिस्कस कि ये इन्होंने लिखा क्या हुआ. ठीक है जी. ये हमारा अल्काइल हेलाइड है. कैसे. ये अल्काइल पार्ट है एंड दिस इज हेलाइड पार्ट. ठीक है. अगर ये आर डिफाइन कर देते तो फिर मैं बताती कि इस कंपाउंड का नाम उन्होंने क्या लिखा हुआ. ठीक है जी. ये अल्काइल हेलाइड है. ये इस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन के साथ एक प्रोटॉन. ये एक चलो हम यूं लिख लेते हैं. ये ऐसा कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हो उस कार्बन के साथ वाला कार्बन के साथ प्रोटॉन निकलेगा. ये वाला जो कार्बन है ये इसके एडजेसेंट है बिल्कुल साथ. ये वाला जो कार्बन है ये इसके एडजेसेंट है. ये दोनों कार्बन एक दूसरे के एडजेसेंट है साथ साथ एडजेसेंट. ठीक है. तो उन्होंने क्या कहा था कि हेलोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और एडजेसेंट कार्बन के साथ से प्रोटॉन निकलेगा. इस कार्बन पे तो हेलोजन लगा हुआ है तो इस कार्बन के साथ जो हेलोजन लगा हुआ निकल जाएगा. प्रोटॉन कौन सा निकलेगा. इस कार्बन के साथ वाले कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से. ठीक है. ये था वर्ड एडजेसेंट. ये हेलोजन निकलेगा
ठीक है, इस कार्बन ने कितनी की, 1 2 3 बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग तो बनानी बनानी है, वो इधर बना लेगा और इधर से हेलोजन निकल जाएगा। ठीक है, इसकी भी 3 बॉन्डिंग हो जाएंगी। और इस तरीके से हमारा अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में काम होगा। साथ में के एक्स हेलोजन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा ना इधर से, तो ये पोटेशियम पॉजिटिव फॉर्म में है, तो के एक्स बन जाएगा हमारा, और साथ में H2O बनेगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसको खोल के लिखा हुआ है इथाइल ब्रोमाइड को, ये ब्रोमीन निकलेगा। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में निकलता है ब्रोमीन, जो शेड पे इलेक्ट्रॉन है ना वो साथ लेके निकल जाएगा। ये कार्बन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बन क्या है, ये कहेगा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे हो सकता है। ये कहेगा प्रोटॉन को कि जाओ आप बाहर निकलो। प्रोटॉन का कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होगा, और इसको कहेगा भाई आओ मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो। ठीक है जी, तो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब क्या है जी, हमारे पास है ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज, तो ये इसके साथ जाके बॉन्डिंग करेगा KBr। अब ये जो OH है ये नेगेटिव है, के पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव OH इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये कहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या है, कोई बॉन्डिंग करना चाहता है, तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये कहेगा कि हाँ मेरे जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इस वाले कार्बन ने रख लिया, तो मुझे चाहिए, ये जाके इस तरह बॉन्डिंग करेगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चले जी, ये एग्जांपल कर लेते हैं, इस एग्जांपल को हम क्लियरली कर लेते हैं बोर्ड पे। ये क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। हाँ, ये बोर्ड मिटाना पड़ना है। ये क्या हुआ, व्हाट इज दैट? ठीक है, प्रोपाइल ब्रोमाइड CH3, अगला CH2 है, लेकिन मैं इसका जो H है ना वो ऐसे बाहर निकाल के लिखूंगी, CH2Br। ठीक है, अब साथ में हमारे पास क्या है, KOH, अल्कोहलिक KOH है। ठीक है, रिएक्शन में मौजूद है। होगा क्या, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये जो ब्रोमीन है, ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ना, और ये ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। ब्रोमीन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये पूरा लेके Br- की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, जब ये बाहर निकल जाएगा तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, कार्बन पे क्या आ जाएगा, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कार्बन स्टेबल नहीं रहता, वो फौरन से अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो साथ वाले कार्बन को कहेगा कि आई नीड एन इलेक्ट्रॉन, कैन यू प्लीज मेक बॉन्डिंग विद मी। तो कार्बन, ये जो एडजेसेंट कार्बन है, व्हाट इट विल डू इज कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन का है, ये क्या करेगा कि ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा लेगा और हाइड्रोजन को कहेगा कि यू गो, मैंने आपका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। ऑल राइट, और सॉरी, ठीक है, अब ये इसके पास से भी निकल गया। नाउ इट हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, मैं अब ये चार्जेस मिटा देती हूँ, मैं बता देती हूँ कि बॉन्डिंग कर लेंगे। इस कार्बन ने अपना वो उसके साथ शेयर कर लिया ना इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी देख लो, 2 प्रोटॉन 2 बॉन्डिंग, कार्बन की एक बॉन्डिंग इधर है, 2 बॉन्डिंग और एक प्रोटॉन पूरी हो गई। ये हमारा बन गया क्या है जी, ये प्रोपीन बन गया। अब हमारे पास पॉजिटिव H है
हमारे पास बी आर है। अब ये जो के ओ एच है इसको खोल के देखते हैं। ये के हमें पता है मेटल है, और ये जो ओ एच है हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये जो ब्रोमीन है ये नेगेटिव फॉर्म में ये अपना इलेक्ट्रॉन रेडिली किसी को देना चाहेगा, तो ये अपना प्रोटॉन इसको देगा, पोटेशियम को, केबीआर बन जाएगा। ये ओ एच माइनस पीछे रह जाएगा, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ होगी तो एच टू ओ बन जाएगा। पूरा रिएक्शन समझ में आ गया? कुछ मुश्किल तो नहीं थी? आई होप सो, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। Dehydration of alcohol. Second, alcohol when dehydrated. Dehydrated, D का मतलब हो गया निकाल देना। किसको निकालना है जी? हाइड्रेशन। आपको पता है गर्मियों में कहते हैं डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है जी। मॉलिक्यूल को, पानी के मॉलिक्यूल को निकालना है। अल्कोहल में से वाटर को निकाल दें अगर गिवन कंडीशंस में, तो हमारे पास अल्कीन आ जाती है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स व्हेन डिहाइड्रेटेड, जब अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की कंपाउंड होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, लेकिन वो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? अल्कीन मिलता है। द बेस्ट प्रोसीजर इज टू पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है? Al2O3, राइट। एल्यूमिना एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये इसको एल्यूमिना कहेंगे, ये कैटलिस्ट है। अगर इसके ऊपर से हम अल्कोहल के वेपर्स को गुजारें, अल्कोहल के वेपर्स को गुजारने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। वो टेम्परेचर उन्होंने दे दिया 340 से 450 डिग्री से, ठीक है। तो और हमारे पास अल्कोहल मौजूद हो, तो अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना इस टेम्परेचर पर, तो क्या होगा कि हमारे पास अल्कीन आ जाएगी, ठीक है। कैसे अल्कीन आई है? कि जैसे ही हम लोगों ने अल्कोहल को हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से गुजारा है, तो ये वाला जो ओ एच है, ठीक है, वाटर को करना है ना, ये अब रिएक्शन का प्रोसीजर ना वही है, हम अभी कर लेते हैं। प्रोपीन के साथ कर लेते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगी, मैं बस आपको बताना चाह रही हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कैसे। सी एच और एच, सी एच टू, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल है ये, प्रोपानोल है। अल्कोहल वाले चैप्टर में हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे। ये प्रोपानोल है, प्रोपनोल, ठीक है। 3 कार्बन प्रोपेन, अल्कोहल लगा हुआ है तो प्रोपनोल, ठीक है। होता क्या है कि जब हम लोग इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल को हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से गुजारते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकलता है? ये जो O है ना, ये कहता है कि मैंने कार्बन के साथ बॉन्डिंग नहीं करनी, ये यहाँ से निकल जाता है O माइनस की फॉर्म में, ठीक है। ओ माइनस एच की फॉर्म में निकल जाता है। तो कार्बन पे आ जाता है जी स्लाइटली सा पॉजिटिव चार्ज, जैसे पहले हुआ था ना वैसे ही होगा बिल्कुल। तो कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसको ये बात बड़ी नागवार गुजरती है। ये अपने साथ वाले भाई को कहता है कि भाई तू और मैं एक ही बरादरी से हैं, तो मेरी हेल्प कर। साथ वाला भाई कहता है हाँ भाई हेल्प तो करनी चाहिए। तो वो क्या कहता है? प्रोटॉन को कहता है कि एक्सक्यूज मी भाईजान, मेरा सगा भाई आ गया, नाउ आई डोंट नीड यू, सो यू प्लीज गो, और जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन भी मुझे देकर जाओ, ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये जो कार्बन है इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये दोनों आपस में कर लेते हैं बॉन्डिंग। मैं आपको बॉन्ड बना के दिखाती हूँ।
ये कर लेते हैं आपस में बॉन्डिंग, और ये इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया। मुझे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, ठीक है। ये हमारे पास बन गए अल्कीन, और हमारे पास जो पीछे है वो ओ एच माइनस है और एच पॉजिटिव है, ये मिलके बना लेंगे H2O। दैट्स हाउ रिएक्शन गोज ऑन, ठीक है। यही है रिएक्शन में हुआ। अल्कोहल्स की जब डिहाइड्रेशन की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये अल्कीन देते हैं। बेस्ट प्रोसीजर क्या है? इज टू पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के वेपर्स को पास किया जाए ओवर हीटेड एल्यूमिना, ठीक है। हीटेड एल्यूमिना क्या है? Al2O3। टेम्परेचर क्या देंगे? 340 से 450 डिग्री सी। किस तरह से अल्कोहल से अल्कीन बननी है? आई हैव टोल्ड यू रिसेंटली, ठीक है। और H2O किस तरह से निकलेगा? डिहाइड्रेशन का मतलब है कि H2O को निकालना है। अच्छा जी, P4O10 concentrated H2SO4 and H3PO4 are also used for dehydration, ठीक है। P4O10 concentrated H2SO4 और H3PO4 को भी हम डिहाइड्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। Al2O3 की जगह पे यूज करेंगे। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इज इन द ऑर्डर, ठीक है। अब अल्कोहल्स तीन तरह के होते हैं, ये वी विल डिस्कस इन कमिंग चैप्टर्स के। प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और टर्शियरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हम प्राइमरी लें, सेकेंडरी लें या टर्शरी लें, अल्कोहल्स के अगर तीनों एग्जाम लें, तो रिएक्शंस डिफरेंट तरीके से प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल क्या है? लीनियर चेन हो हमारे पास किसी भी अल्केन के, और उसके साथ हमने ओ एच लगाया हो, वो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? जब हमारे पास कोई भी हमारे पास जो अल्कोहल है उसके हम सेकेंड कार्बन पर ओ एच लगा दें। और टर्शरी अल्कोहल क्या होगा हमारे पास? जब सेकेंड कार्बन पे एक प्रोटॉन की दो प्रोटॉन रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दें। मैं आपको ये बता देती हूँ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का डिफरेंस, ताकि फिर आप लोगों को ये पता हो ना कि किस तरह से हम लोगों ने रिएक्शंस को प्रोसीड करना है। ठीक है, ये देखें जी, CH3CH2, CH2OH, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? प्रोपनोल। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल भी है, ठीक है। ये देख लें आप, ये फिर ऊपर चला गया। प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी जगह पे मैंने CH3 लगा दिया, तो ये क्या बन गया? प्रोपनोल, प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल पे क्या है कि ये वाला जो कार्बन है, इसका एक प्रोटॉन हम निकाल देंगे और इसकी जगह ओ एच लगा देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो इसके पास एक ही एच रह जाए और ओ एच लग जाए, ठीक है। ये हमारा, अगर तो कार्बन के साथ दो प्रोटॉन लगे हुए हैं और एक प्रोटॉन रिप्लेस है ओ एच से, प्राइमरी अल्कोहल। अगर कार्बन के पास अगर कार्बन के पास एक एच है और दो आर ग्रुप हैं, ठीक है, मिथाइल इथाइल एनीथिंग, तो वो सेकेंडरी है। अगर कार्बन के पास कोई भी एच नहीं है, ठीक है, तो वो टर्शरी है। उसके पास जरूरी तीन कोई आर ग्रुप होने चाहिए और एक ओ एच होना चाहिए, तो टर्शरी होगा, ठीक है। समझ में आ गई? प्राइमरी अल्कोहल वो होगा जिसमें कार्बन के साथ ओ एच तो अटैच है, ओ एच तो अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। जिस कार्बन के साथ ओ एच अटैच हुआ है, उस कार्बन के पास दो प्रोटॉन हैं, अगर ये देख लें, दो प्रोटॉन हैं, अगर ये रहे दो प्रोटॉन, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इधर क्या है? ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ ओ एच अटैच हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके पास कितने प्रोटॉन है?
एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन्स की जगह पे क्या आर ग्रुप है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। अब जो कार्बन है जिसके साथ ओ एच अटैच है, अगर उसके तीनों तरफ कोई ना कोई आर ग्रुप अटैच है तो वो टर्शरी अल्कोहल है। मैंने आप लोगों को बता दिया, डिटेल हम लोग जब अल्कोहल वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ लेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल से जब अल्कीन बनाई गई 75% H2SO4 यूज करते हुए, तो जो मैं टेम्परेचर देना पड़ा था वो 140 से 170 डिग्री था। क्या मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस में प्राइमरी अल्कोहल से अल्कीन नहीं बनी, हमें हीट देनी पड़ी, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ी, तो फिर हमारे पास अल्कीन आई। ठीक है, अल्कीन में क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH निकल जाएगा, इसका एक H निकल जाएगा। इसी तरह से इधर हुआ, जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल ली तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हुआ कि हमें H2SO4 60% यूज करना पड़ा, तब 75% हमने यूज किया पहले। ठीक है, H2SO4 भी लेस कंसंट्रेटेड यूज करना पड़ा और हमें टेम्परेचर भी कम देना पड़ा, तो हम पास अल्कीन आ गए। अच्छा, अब इस वाली अल्कीन में जब ये OH निकलेगा तो डबल बॉन्ड इधर नहीं बनना, डबल बॉन्ड इधर बनेगा। क्या हो गया है? ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो है ना वो इधर बनेगा इस वाले कार्बन के साथ। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, ये बिल्कुल कॉर्नर में है। जब भी OH ग्रुप निकलता है तो जो डबल बॉन्ड चेन के दरमियान में बनेगा वो स्टेबल होता है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसे प्रोडक्ट्स भी आएंगे जिसमें डबल बॉन्ड इधर बना हुआ होगा, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, इसलिए फिर हम लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स को कंसिडर करते हैं। टर्शियरी अल्कोहल में क्या हुआ, और हमें लेस कंसंट्रेटेड, बिल्कुल ही 20% H2SO4 यूज करना पड़ा और हमारा टेम्परेचर क्या था 85 डिग्री से। और इसमें क्या हुआ कि ये OH निकला और यहाँ या यहाँ किसी भी तरफ डबल बॉन्ड बन जाएगा और H2O जो है वो हमारा साथ में रिलीज होगा। ठीक है, जी ठीक है। जो हमारा तीसरा है वो है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, सबसे पहले डी हेलोजिनेशन, डी का क्या मतलब होता है? निकाल देना। ठीक है, हेलोजिनेशन किसको निकालना है जी? हेलोजेंस को निकालना है। किस में से निकालना है? विसिनल डाइहैलाइड्स में से। डाइहैलाइड का मतलब तो पहले ही पता चल गया कि इसका मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो हेलोजेंस लगे हुए हैं। लेकिन वो किस तरह का कंपाउंड है? वो विसिनल है। विसिनल का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम अभी मैंने बताया था कौन से होते हैं, ऐसे कार्बन एटम जो दोनों बिल्कुल साथ साथ बॉन्डेड हो। ठीक है, मैडम टर्शियल अल्कोहल तो ज्यादा स्टेबल है, तो हमने कम हीट क्यों दी? बेटे टर्शरी अल्कोहल की का जो रिएक्शन है वो इस कंडीशन में फेवरेबल है, इस तरह से। समझ में आई है आपको बात? टर्शरी अल्कोहल को हीट कम दी, 20% H2SO4, हम लोगों ने 20% H2SO4 सिर्फ दिया है, तो उसने टर्शरी अल्कोहल ने अपना OH ग्रुप निकाल दिया है और उसने अपने आप को अल्कीन में कन्वर्ट कर लिया। स्टेबिलिटी किसी भी चीज की हर कंडीशन में फर्क होती चली जाती है। टर्शरी अल्कोहल किसी कंडीशन में मोस्ट स्टेबल बिहेव करता है और किसी कंडीशन में लेस स्टेबल बिहेव करता है। तो आप हमेशा नहीं कह सकते कि टर्शरी अल्कोहल स्टेबल ही स्टेबल है और प्राइमरी अल्कोहल स्टेबल नहीं है। इट डिपेंड्स कि हम कंडीशंस क्या दे रहे हैं, हम उसमें मीडिया क्या रख रहे हैं। तो जो हमारी गिवन कंडीशन है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि उसमें जो टर्शरी अल्कोहल था उसको हम लोगों ने 20% H2SO4 दिया, 85 डिग्री सबसे कम हीट दी, तो उसने हमें ये प्रोडक्ट दे दिया है अल्कीन का। अब एक और चीज भी होती है कि हम जो चीज रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो वाला प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट से स्टेबल है कि नहीं। हमारी जो अल्कीन्स होती हैं ये वाली जो टर्शियल अल्कोहल से बनती हैं वो टर्शियल अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो इस वजह से वो फेवरेबल कंडीशंस में जल्दी बन जाती हैं। तो आप अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी को इधर अप्लाई ना करें, इस वजह से कि वो रिएक्टिविटी उन्होंने किसी और कंडीशंस में बताई हुई है।
चले जी, हम डी हेलोजन, आई होप क्या आपके क्वेश्चन को मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, अगर नहीं दिया तो यू कैन स्टिल आस्क मी अनदर क्वेश्चन। ठीक है जी। डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहेलाइड, विसिनल डायहेलाइड्स के दो हेलोजेंस हैं एडजेसेंट कार्बन एटम पे। एडजेसेंट कार्बन एटम्स मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कौन सा कार्बन एटम होता है। दो जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे ना, वो एडजेसेंट कार्बन एटम होंगे, और उन्हीं दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हेलोजेंस लगे होने चाहिए। ठीक है, तो वो विसिनल डायहेलाइड कहलाएगा। डीहेलोजिनेशन अकर्स, डीहेलोजिनेशन कब होती है? व्हेन डाइहेलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक की, जिंक मेटल को लेके उसको ग्राउंड कर करके बिल्कुल उसकी जैसे डस्ट, बारीक डस्ट होती है, वैसे बना लेते हैं। इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर वाटर का नामो निशान ना हो, जैसे मिथेनॉल, लेकिन हमने प्योर मिथेनॉल लेना है, और एसिटिक एसिड लेना है तो प्योर एसिटिक एसिड लेना है। ठीक है। अगर हम लोग विसिनल डायहेलाइड्स को लें और उनको ट्रीट करें जिंक डस्ट से, और एनहाइड्रस सॉल्वेंट में, जो कि मेथनॉल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, तो हमें अल्कीन मिल जाती है। ये हमारा विसिनल डायहेलाइड है, ये जनरल उन्होंने लिखा हुआ है, ये प्लस का निशान आएगा इधर। ठीक है, और ये हमारा जिंक डस्ट है, और ये हमारा उन्होंने मेथनॉल जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे लिखा हुआ है, और ये अल्कीन बन गई है। ये वाला हेलोजन निकलेगा, ये वाला हेलोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ZnX2, Zn जो मेटल है ना, वो हमेशा Zn+2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो बेसिकली मेटल केटाइंस के फॉर्म में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। Zn+, Zn जिंक जो है मेटल, वो Zn+2 Zn केटाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसका +2 चार्ज का क्या मतलब है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से जो हेलोजन निकलेगा, ईच हेलोजन कैरीज -1 चार्ज। तो ये दो जो हेलोजन के एटम आइंस होंगे, जिनको हम एनाइंस कहेंगे, निकलेंगे, फॉरन जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, ZnX2 बन जाएगा हमारे पास, और अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4, 2 3 डाइब्रोमोब्यूटेन है हमारे पास। ठीक है, और इससे हमें क्या मिल गया जी? 2 ब्यूटीन मिल गई और जिंक ब्रोमाइड मिल गया। ठीक है, इसने इसके साथ रिएक्ट किया, ये हो गया हमारा जिंक ब्रोमाइड। ये है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहेलाइड्स। अगर इसमें से कुछ कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग करें और मैं उसका आंसर करूं, तो प्लीज मुझे बता दें। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ये बहुत आसान रिएक्शन है, और मेरा ख्याल है कि उसके बाद हम लोग इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ेंगे, और फिर थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और पढ़ के तो इसको कंटिन्यू करके खत्म, रिएक्टिविटी पढ़ लेंगे, एंड दैट्स इट। टाइम कंप्लीट हो गया है, थैंक यू सो मच, और हम इसको अब कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।